वक्त हम मौजूद हैं मदीने की ज़ियारत जंग बदर के मकाम पर और ये है मस्जिद जरीश। ये वो मस्जिद है जिस मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा लगाया था और ये ऊंचाई पर था क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक खैमा ऊंचाई पर लगाना था। तो ये वो मकाम है जहाँ उस मकाम को जरीश कहते थे और आज उस मकाम पे ये मस्जिद बनी हुई है जिसका नाम मस्जिद जरीश है। और ये वो एरिया है, वो मैदान है जहाँ पे इस्लाम और कुफर का पहला मार्का हुआ था, जहाँ पे कुफ़ार और मुसलमान इस्लाम की पहली जंग के लिए आमने सामने खड़े हुए थे। इवन दो के मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी सी थी और जब इस मकाम से खड़े होके सहाबा ने कुफ़ार की तादाद को देखा और उनके असले को, उनकी जंगी ताकत को देखा तो आप सहाबा तमाम घबरा गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरों को पढ़ लिया। उसके बाद अल्लाह ताला से आपने पूरी रात दुआ की, बहुत रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ की और अल्लाह ताला को अर्ज़ किया कि या अल्लाह मेरी पूरी उम्र की कमाई ये सहाबा और ये इस मुसलमान थोड़े से जिनको मैंने तेरी बारगाह में लाके इस जंग के मैदान में खड़ा कर दिया, और अगर यहाँ हमें शिकस्त हुई तो रूए ज़मीन पे क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। तो ऐसी दुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी ने नहीं की थी, इतनी बड़ी दुआ। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को खुशखबरी सुनाई कि महबूब आप फ़िक्र ना करें, मैं आपको इस जंग में फ़तह अता करूँगा और 1000 फ़रिश्ते मैं आपकी मदद के लिए भेज रहा हूँ। फिर वो मुख्तलिफ़ अवकात में फ़रिश्तों की तादाद बढ़ती गई, 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 5000 और जब 5000 की खुशखबरी दी तो अल्लाह ताला ने कहा कि महबूब मैं और मेरे 5000 फ़रिश्ते आपके साथ इस जंग में शरीक हैं। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बेहतरीन फ़तह इस जंग में अता की और कुफ़ार को नेस्त व नाबूद किया। और ये वही जंग है जहाँ पे एक कुफ़ार, एक काफिर था जिसको अबू जहल कहते हैं, और उस अबू जहल को यहाँ पे कत्ल किया गया और यहाँ पे ही किसी एक कुएं में फेंक दिया गया था। उस कुएं को तो हम नहीं तलाश कर सकते क्योंकि उसके जो आसार हैं कुएं के वो मिटा दिए गए हैं। बहरहाल ये वो सारा मैदान है जिसके अंदर वो जंग लड़ी गई थी और हम इसके मुख्तलिफ़ व्यूज़ आपको मज़ीद दिखाते हैं। मकाम बदर, जंग बदर का मकाम और अरीश का ये एरिया है, वो पहाड़ अरीश जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा लगाया गया था और उस मकाम पे ये मस्जिद बनी हुई है। और इस वक्त ये ख़ासा अच्छा एरिया है। तो पहली ज़ियारत यहाँ की है, उसके बाद हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो रास्ते में कुएँ थे, आब शिफा का कुआँ और बीर रुआ और मुख्तलिफ़ ज़ियारत और दिखाते जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। और नॉर्मली ये ज़ियारत हाजियों को नहीं करवाई जाती, मगर हम आपको इस वीडियो के थ्रू ये ज़ियारत करवाएंगे और मुख्तलिफ़ जगहों को आप इस वीडियो में देख सकेंगे। जी, ये है मस्जिद अरीश, वो मकाम जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के मकाम पे अपना खैमा लगाया था। और उस जंग के बाद क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे अपना खैमा लगा के यहाँ रिहाइश इख्तियार की थी, तो उस मकाम को आज मस्जिद बना दिया गया है। उस मस्जिद का नाम मस्जिद अरीश रखा गया है। ये मस्जिद है जामा अरीश। और मैं
आपको वो भी दिखाता हूँ कि जब आप इसके स्कैन बार को जब आप स्कैन करेंगे तो आपको पूरी डिटेल उसमें नज़र आ जाएगी। और ये हमारे लिए बाइस से फ़ख्र और बाइस से मुसर्रत है और कि हम इस मस्जिद का, इस मकाम का विज़िट कर रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे नबी ने क़याम किया था। फ़िज़िकली वो यहाँ मौजूद थे। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। अब आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा नस्ब किया था और जंग की तैयारी हुई थी यहाँ से, और यहीं पर ही बैठ के आपने अल्लाह ताला से दुआ की थी और अल्लाह ताला ने भी अपने महबूब को यहाँ खुशखबरियाँ सुनाई। और क्या मंज़र होगा वो जिस वक्त ये कुफ़ार और यहूद की फ़ौजें मुसलमानों के सामने जंग के लिए खड़ी हुई थी और इस्लाम और कुफ़ार का पहला मार्का इस मैदान में सजाया गया था। तो जी ये वो मकाम है। सुभान अल्लाह, खुश नसीब हैं हम और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पे इस्लाम का पहला मार्का और उसकी कैंपिंग हुई थी। ये पूरी मस्जिद जिसका अंदरूनी मंज़र मैंने आपको दिखा दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये वो मकाम है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा नस्ब हुआ था और आज उसी मकाम पर ये मस्जिद बना दी गई है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ क़याम किया था और आज 1445 साल गुज़र गए। ये मस्जिद उस जगह पे मौजूद है और ये मस्जिद उस जगह पर मौजूद है 1445 साल गुज़रने के बावजूद। और ये वो मैदान जहाँ पे कुफ़ार पूरी ताकत के साथ मक्का से प्लान करके मदीने में दाखिल हुए जंग के लिए मुसलमानों से और मुसलमानों को ख़त्म करने की नीयत से। और फिर अल्लाह की शान, अल्लाह ने अपने महबूब को खुशखबरी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, रात भर रो रो के गिड़गिड़ा के कि उस वक्त मुसलमानों की बहुत थोड़ी सी तादाद, सहाबा की बहुत थोड़ी सी तादाद और तमाम मुसलमान इस जंग के मार्के पे खड़े हुए थे, मौजूद थे, और कुफ़ार की एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों के मुकाबले में खड़ी थी जंग के मैदान में। उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ये खुशखबरी दी। पहले 1000 फरिश्तों की खुशखबरी, उसके बाद 2000, उसके बाद 3000 और 4000, और ये खुशखबरियाँ बढ़ती गईं और फिर 5000 खुशखबरी। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को आगाह किया कि महबूब आप परेशान ना हो, फरिश्ते 5000 और मैं ख़ुद इस जंग में आपका मददगार रहूँगा और फ़तह मुसलमानों को नसीब होगी। और वहाँ से मुसलमानों को फ़तह हुई और मुसलमानों की
तकदीर किस्मत अल्लाह ताला ने जो लिखी वो बदल गई और मुसलमानों का उरूज इस जंग के बाद हुआ। और ये वो मैदान जहाँ पे आज दरख्त वाक़या हैं खजूर के बहुत ज़्यादा, और दुआ है अल्लाह ताला से आज के इस दौर में भी अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाए और हमें नुसरत अता करे और मुसलमानों को गलबा अता करे। कुफ़ार और यहूद की जो प्लानिंग मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रही हैं और आजकल के हालात जिसमें हर मुसलमान मुल्क परेशान है, उन सब को कुफ़ार और यहूद के मुकाबले में फ़तह नसीब हो, उनकी चालों के मुकाबले में बेहतरीन चाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अल्लाह ताला मुसलमानों को। तो ये था मैदान बदर, जहाँ कुफ़ार और मुसलमानों का पहला मार्का, पहली जंग, और जिसमें फरिश्ते और अल्लाह ताला और अल्लाह के फरिश्तों की मदद शामिल थी मुसलमानों के साथ। थोड़े से मुसलमान जिनके पास कुछ ऊँट और कुछ घोड़े, कुछ तलवारें, और वो इस साजो सामान के साथ इस जंग के मैदान में मौजूद थे। और मुसलमानों के मुकाबले में कुफ़ार और यहूद बेहतरीन तादाद और जंगी असले के साथ लैस थे, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी और कुफ़ार और यहूद पे गलबा अता किया। बना लें आप इधर गाड़ी में बैठ के नीचे नहीं उतरना। ये वो सहाबा हैं जो इस मकबरे में, इस कब्रिस्तान बाएं हाथ ये नामों वाली तख्ती लगी हुई है जो सहाबा कराम यहाँ शहीद हुए थे जंग बदर में। लिखा हुआ है इसमें शोहदाए ग़ज़वा बदर, और इन सहाबा के नाम भी लिखे हुए जो इस ये बना लिया। चलें जी, जिस मकाम पे हम अभी मौजूद हैं और जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे बाउंड्री वॉल ग्रिल के अंदर, ये वो मकाम है जहाँ जंग बदर के शहदा की तदफीन की गई थी, और इन शहदाओं की कुर्बानियों के नतीजे और अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबाओं की शहादत के नतीजे में और अल्लाह और उसके फ़रिश्तों की मदद के बाइस जो फतह मुसलमानों को हासिल हुई, वो एक नाकाबिल फरामोश और एक खूबसूरत फतह मुसलमानों को नसीब हुई थी, जो क़यामत तक याद रखी जाएगी, क्योंकि इस्लाम और कुफर का पहला मार्का हुआ था, पहली जंग हुई थी मुसलमानों के और कुफार के दरमियान, और इसी तरह वो जंग पहली ही थी इस्लाम की, तो जिसमें अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्तों के साथ मिल के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की मदद की, और ये जंग में हमें कामयाबी हासिल हुई। तो ये वो शहदा हैं, उनकी कब्रें हैं इस मैदान में, इस पूरे बाउंड्री वॉल में जो आपको नज़र आ रही है। तो इस वक्त हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ज़ियारत करवाने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं जबल मलाइका, मदीने में वाक़या है। और ये जबल कहते हैं अरबी में पहाड़ को, माउंटेन को, इंग्लिश में जबल को इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन, और उर्दू में कहते हैं पहाड़, और अरबी में इसको कहते हैं जबल। तो ये वो जबल मलाइका है जहाँ पे फरिश्तों का नुज़ूल हुआ था जंग बदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए। इस पहाड़ पर फरिश्तों का नुज़ूल हुआ था। तो ऐसा लिखा हुआ है किताबों में, और तारीख़ ऐसा लिख रही है कि ये वो पहाड़ है जिस पे फरिश्तों का नुज़ूल हुआ था अल्लाह ताला ने जब मदद भेजी थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जंग बदर में।
जो कि आपको हमने पीछे दिखाई है, शहदाओं का मकाम और वो जंग का मैदान जहाँ जंग बदर हुई थी। तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि हत्तल इम्कान ये दुरुस्त तस्वुर किया जाएगा कि ये हकीकतन वही पहाड़ है, क्योंकि मक्का और मदीना के जितने भी पहाड़ हैं वो इतने चटील और पथरीले और चटीले पहाड़ हैं कि जिनके ऊपर चढ़ना नामुमकिन है। और अगर आप चढ़ गए, क्योंकि आप चढ़ भी नहीं सकते क्योंकि आप यहाँ के मकामी नहीं है, और मकामी हो तो अगर आप चढ़ जाएं तो उतर नहीं सकते गिरे बगैर। तो इस पहाड़ की खासियत ये है कि ये अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी रहमत, और क्योंकि फरिश्तों का नुज़ूल इस पहाड़ पे हुआ था, तो ये पूरा का पूरा पहाड़ मटियाला है। हो सकता है आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा लोग कितनी ऊपर तक चढ़े हुए हैं। मैं आपको इसका बैक कैमरा करके दिखाता हूँ तो उसमें आपको सही नज़र आएगा। ये देखें, ये पूरा का पूरा पहाड़ माशाल्लाह से मटियाला है और रेत का पहाड़ है, जो कि मैं ख़ुद सरप्राइज़ हुआ हूँ ये देख के कि इसके अराउंड सारे पहाड़ बिल्कुल चटियल और पथरीले पहाड़ हैं। और ये एक पहाड़ जिसको तारीख़ लिख रही है और किताबें लिख रही हैं और उलमा इकराम लिख रहे हैं कि ये वो मकाम है जहाँ पर फ़रिश्तों का नुज़ूल हुआ था जंग बदर के लिए। अल्लाह ताला ने जब फ़रिश्तों की मदद भेजी थी तो वो फ़रिश्ते यहाँ पर उतारे गए थे, उनका नुज़ूल यहाँ पर हुआ था। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं दूसरे पहाड़ बदर के अराउंड, बदर की टेरिटरी में जो दूसरे पहाड़ हैं वो उनको देख सकते हैं आप, उनके कलर और उनके स्ट्रक्चर को, कि वो किस कदर सख्त और चटियल और नोकदार पहाड़ हैं। और इसी सारे पहाड़ों के बीच में एक ये पहाड़ जिसमें लोग नंगे पैर और रेत के साथ चल रहे हैं, और ये खूबसूरत ही है। मैं ख़ुद भी इस पहाड़ को देख के बड़ा, तो ये है वो पहाड़ जिसे जबल मलाइका कहते हैं। और हत्तल इम्कान मैं इसको दुरुस्त समझूंगा इसलिए क्योंकि बदर के मकाम और बदर के टेरिटरी में जो जितने भी माउंटेन्स हैं, कोई भी ऐसा माउंटेन नहीं है जो इस जैसा हो। हर पहाड़ पथरीला, चटीला और ब्लैक स्टोन वाला है। ये एक वाहिद पहाड़ जो कि हाइट में भी अच्छा खासा है और पूरा कंप्लीटली मटियाला है। और बहुत खुशी हुई मुझे इसको देख के, और मैं इसको बिल्कुल एग्री करूँगा कि ये सच ही है। जिसने भी ये लिखा है कि ये जबल मलाइका है, तारीख ने जो लिखा वो सच ही लिखा होगा, क्योंकि ऐसा पहाड़ कायम नहीं रह सकता। इतनी तेज़ हवा में ही सारी मिट्टी उड़ के ख़त्म हो सकती थी, जो कि आज तक बाकी है। तो देखें लोग कितनी ऊपर तक इस पे गए हुए हैं। और ये बच्चे इतनी ऊपर तक, जो दूसरे अदर्स पहाड़ हैं, जो माउंटेन हैं, उनके ऊपर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता चढ़ना। और माशाल्लाह दूसरी एक ख़ास बात ये भी है कि इसकी मिट्टी वाकई जो है मिट्टी है, जैसे समंदरी मिट्टी होती है। खूबसूरत, ईमान ताज़ा हो गया इस पहाड़ को देख के। वाकई इसको जबल रहमत ही कहेंगे, क्योंकि जहाँ अल्लाह की रहमत की जब तजल्ली हो तो वो कैसे अपने आप को सख्त रख सकती है चीज़, चाहे वो पहाड़ हो या कुछ भी हो। अब ये देख सकते हैं, ये जो है दो गंजे इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तानी बच्चे हैं और इनको ये शर्फ हासिल हुआ कि ये इस पहाड़ की ज़ियारत कर सकें और इसके ऊपर चढ़ सकें। और क्यों नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि ये पर रेतीला पहाड़ है और ख़ूबसूरत रेत है इसकी। तो ये पाकिस्तानी बच्चे थे, इसलिए मैंने इनकी वीडियो बना ली, और ये अपनी पूरी फैमिली के साथ विज़िट पर आए हुए हैं। कैसा था ये पहाड़? दूसरे पहाड़ों पे चढ़ सकते हो आप? जी। और 1400 साल, बल्कि 1400 और 46वां साल जारी है।
तकरीबन कमोबेश 1500 साल पहले, और ये जदीद मकान है। छोटे छोटे से कमरे, छोटे दरवाजे। उस वक्त कद लंबे होते थे लेकिन दरवाजे देखें बिल्कुल छोटे से। इसे कहते हैं वादी अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यहाँ जो है वो वफात हुई थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यहीं से ही जनाजा अदा फरमा कर वापस मदीना तैयबा भेज दिया। अल्लाह ताला उनके दराजात अपनी शान के मुताबिक बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे जितने छोटे बड़े मर्द, औरतें, बूढ़े। वेरी अर्ली गुड मॉर्निंग। और इस वक्त हम हैं मदीने में। पीछे एक कुआं छोड़कर आए जिसका नाम था बीर रुआ, और कुएं को अरबी में बीर कहते हैं और इंग्लिश में वेल कहते हैं। तो वेल ऑफ बीर को हम छोड़कर आए हैं और अब ये है बीर शिफा। इस कुएं का लोग पानी भरते हैं और यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं, पीते भी हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि मेरे साथ और मेरे पीछे कितने लोग बॉटल्स ख़रीद रहे हैं। और ये मदीने से जद्दा जाते हुए रास्ते में पड़ता है, अच्छा खासा दूर है। तो बदर जाते हुए रास्ते में पड़ता है, ज़ियारत है। तो हम आपको मज़ीद इसकी और अपडेट्स देते और इसको करीब से भी दिखाते। वो जो आपको नज़र आ रहा है वो है बीर शिफा। यहाँ पे खजूर भी बिक रही है, अजवा, और बॉटल्स पानी की, और फ्राइज भी बिक रहे हैं, आलू की चिप्स। هذا كم واحد؟ 5 ريال 10 ريال 15 هذا صغير 5 10 15 5 ريال 10 ريال 15 5 रियाल का, 10 रियाल का, 15 रियाल के प्राइस। और हम अब चलते हैं उस कुएं की जानिब जिसे बीर शिफा ये है वो कुआं। इसमें तो नजर ही नहीं आ रहा। नजर आ रहा? आप देख सकते हैं इसमें पानी भी नज़र आ रहा है नीचे, और इसको ऊपर से तो पैक किया हुआ है, लोग पानी भर रहे हैं। लोग इसका पानी भर रहे हैं इस टैंक से पानी भर रहे हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन यहाँ से लेके उस टैंक में किया हुआ है। यहाँ से तमाम लोग इसका पानी भर रहे हैं। यहाँ पे नल लगा हुआ है, जैसे कि वो एक नल लगा हुआ है।
सबसे मज़े की बात यहाँ पे ये है कि इस पूरे एरिए में ना कोई आबादी है, ना कोई मार्केट है, ना कुछ है, और सिर्फ ये कुआं है जिसकी लोग ज़ियारत के लिए आते हैं और यहाँ पे पानी भरते हैं और यहाँ से पानी पीकर वापस बदर की ज़ियारत के लिए जाते हैं। एक्चुअली ये जो रास्ता है, जो रोड है, ये बदर के लिए जा रहा है। तो बदर के रास्ते में जो ज़ियारत है वो ये पड़ती हैं, एक बीर रोआ और एक ये है बीर शिफा। इसकी जो मज़ीद डिटेल्स है वो मैं आपको मेंशन करूँगा आगे जाके। ईमान वाले आज 1445 साल से आज तक ये कुआं बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ना इसमें कोई काई है, ना कोई डस्ट पार्टिकल्स है, और ये खुला हुआ कुआं है, कोई कवर नहीं है इसके ऊपर, ये खुला हुआ कुआं है और बिल्कुल शफाफ पानी मैंने इसका पिया। और ये देख सकते हैं आप इसके अंदर कितना क्लियर वाटर आ रहा है। इसको बोतल में भर के भी मैंने आपको दिखाया है आगे, और इसको गिलास में भी आपको दिखाया है कि एक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल भी गिलास की सरफेस पे नज़र नहीं आ रहा। माशाल्लाह से इतना क्लियर वाटर है ये, और कोई फंगस